मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी कॉल्ड छावा। शायद आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये मूवी है अबाउट हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जो छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं। इस मूवी में देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप उनके कैरेक्टर्स को, जो उनका चरित्र है, जो उनका विज़न है, जो उनकी वीरता है, जो उनकी महानता है, उनको आप कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं। मे बी इन पर्सनल लाइफ, मे बी इन बिजनेस लाइफ। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, आप कैसे उनके लाइफ को सीख कर अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और इसमें शेयर करते हैं माई की लर्निंग, कि जो मैंने उनके कैरेक्टर से सीखा और आप कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड आप क्या सीख सकते हैं उस मूवी से, उनके लाइफ से, उनके कैरेक्टर से। ओके, सो नंबर वन हियर आई वांट टू ऐड इज अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट एनिमी। अब आपको लगता होगा कि मेरा एनिमी कौन है, हु इज़ माय दुश्मन, राइट? उस ज़माने में चलो, उस समय तो मुगल थे, बहुत कुछ थी, राइट? उस समय एक राजा था, मुगल थे, उनके साथ फाइट करना है, बैटल करना है, वॉर करना है, एक एनिमी वहाँ दिखता था। लेकिन अभी के ज़माने में तो वो वैसा केस है नहीं, अब तो कोई मुगल भी नहीं है, कोई राजा भी नहीं है, कोई फाइट भी नहीं हो रहा, राइट? तो हु इज़ माय एनिमी? मेरा एनिमी है कौन? लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को तो ये पता भी नहीं है कि हु इज माई एनिमी। तो जब तक आप अपने एनिमी को नहीं पहचानेंगे, अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे कि मुझे इनके साथ फाइट करना है, आप फाइट कैसे करोगे, राइट? सो आज के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज अभी तो बैटल नहीं है, वॉर नहीं है, राजा महाराजा नहीं है, तो अभी के जमाने में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में, हु इज योर एनिमी? जस्ट थिंक अबाउट इट। हु इज योर एनिमी? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार अभी एनिमी कौन है? योर पॉवर्टी। अगर आप पुअर हैं, गरीब हैं, यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इट। आपका एनिमी कौन है? योर बैड हैबिट। अगर आप बुरे आदत के शिकार हैं, आप उसके अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं। आपका एनिमी कौन है? मीडियोकर लाइफ। अगर आप एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, दैट इज योर एनिमी, राइट? सो अभी के कॉन्टेक्स्ट में एनिमी भले ही बदल गया होगा, एनिमी इज चेंज राइट नाउ। आपका दुश्मन वो नहीं है जो पहले था। तो अभी के ज़माने में जस्ट फिगर आउट कि आपकी लाइफ में कौन सा एनिमी है। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो एनिमी ये, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग, सपोज यू आर नॉट गेटिंग लीड्स, दैट इज योर एनिमी। सपोज यू आर नॉट यूजिंग राइट सिस्टम, दैट इज योर एनिमी। Suppose you're not writing automation, that is your enemy. You're not leveraging AI, that is your enemy, right? So ऐसे बहुत सारे इनविजिबल एनिमी हैं आपके लाइफ में, जो आप कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा। दैट इज योर एनिमी। सपोज आप अपने हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट, यू आर विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स, राइट? दीज आर योर एनिमी। सो उनके कैरेक्टर से सीखने को क्या मिलता है कि अपने एनिमी के अगेंस्ट, अपने दुश्मन के अगेंस्ट फाइट करना है। सो माई फ्रेंड, इफ यू आर समवन डूइंग बिजनेस और इन पर्सनल लाइफ, पहला आपको आइडेंटिफाई करना है, मेक अ लिस्ट कि हु आर माई एनिमी। मेरे लाइफ में दुश्मन कौन है जो मुझे स्टॉप कर रहा है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। क्या ऐसा एनिमी है जो मेरे को स्टॉप कर रहा है? उनके साथ आपको लड़ाई करनी है। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर एनिमी, एंड दैट्स व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम हिज कैरेक्टर। अगर आपने मूवी देखा होगा तो, कि कैसे एनिमी के साथ आई मीन स्ट्रांगली डट कर मुकाबला करते हैं, हार नहीं मानते हैं, ठीक है? तो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी तो बैटल ग्राउंड है नहीं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द एनिमी, कि आपके अराउंड एनिमी कौन है। और ये टोटली डिपेंड कर सकता है कि आपका लाइफ क्या उस पर डिपेंड करता है। सो नंबर वन लेसन ये लिखने को सीखने को मिलता है कि अपने एनिमी को आइडेंटिफाई करो और मरते दम तक उसके साथ फाइट करो, नॉट सरेंडर। ओके, एंड नंबर टू जो इससे कनेक्टेड है, नो सरेंडर एटीट्यूड। मैंने देखा उनके लाइफ में, अह, जब ही वॉज कैप्चर्ड बाई औरंगजेब, उसने सरेंडर नहीं किया। तो उनके सामने ऐसे ऐसे परिस्थितियां थी, इट वॉज नॉट अ, आई वुड से अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, राइट? ही वॉज कैप्चर, ही वॉज टॉर्चर,
ही वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, द लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे उनके पास टॉर्चर हुआ लास्ट में उनके कैप्चर होने के बाद। बट वन थिंग आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग और जो मुझे बहुत ही सीखने को मिला, भाई सरेंडर नहीं करना है। आई विल नॉट सरेंडर अगेंस्ट माई ऑड सिचुएशन। आप इस एटीट्यूड से क्या सीख सकते हो? तो आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, या बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, जॉब में, व्हाटएवर, राइट, आपका जो स्थिति है, आपका जो परिस्थिति है, हो सकता है आपके अनुकूल ना हो, और लाइफ में ऐसा होता ही है। आप जो अचीव करना चाहते हैं आप अचीव नहीं कर पा रहे, सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है, नथिंग इज इन योर फेवर, राइट। तो सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है, तो फिर भी इस सिचुएशन में कैसे डटे रहना है, कैसे उनको फेस करना, सरेंडर नहीं करना है, हार नहीं मानना है। कितना भी बुरा परिस्थिति हो, कितना भी बैड सिचुएशन हो, यू हैव टू कीप फाइटिंग। सो फाइटिंग एटीट्यूड वो सीखने को मिलता है। जस्ट इमेजिन 40 दिन तक उनके साथ टॉर्चर हुआ है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो बहुत ही इजीली सरेंडर करना, इट वाज क्वाइट इजी, बट उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो दैट इज अ एटीट्यूड, राइट। सो अपने लाइफ में भी आपको ऐसी स्थितियां आएंगी जहां आपको लगता होगा कि अब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। आई नो, आई लगता है कि नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे से हो नहीं सकता है, मेरे से बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता है, या मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, राइट। तो सरेंडर, जब तक वो एटीट्यूड बिल्ड करना ही आप उनसे सीख सकते हैं, उस कैरेक्टर से आप सीख सकते हैं, एक महान योद्धा से, कि कैसे परिस्थिति को सामना करते हैं और सरेंडर नहीं करते हैं। This is what I have learned, not to surrender against any worst situation, fight against it, और रास्ता निकल जाएगा। ये नंबर 2 सीखने को मिलता है। नंबर 3 सीखने को मिलता है लाइफ में, सैक्रिफाइस करना। अगर लाइफ में आपको अचीव करने हैं कुछ भी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उनका आप चरित्र देखो, छत्रपति संभाजी महाराज का, उन्होंने जीवन में ओनली सैक्रिफाइस ही सैक्रिफाइस किया है। उनके पास ऑप्शन था, राइट, ही हैड ऑप्शन कि मैं सरेंडर कर लूँ, लाइफ को चेंज कर लो, आई कैन गो बैक टू माई किंगडम, आई कैन गो बैक, आई कैन वर्क विथ माई फैमिली, माई स्पाउस, माई वाइफ, बच्चे, दिस ऑल थिंग, राइट। लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बहुत बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सेक्रीफाइस किया कैप्चर होने के बाद। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, आप इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे अगर आपको एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करना है, आपको जिम, राइट, आपको बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बिजनेस में भी क्या होता है कि आपको बहुत कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। मान लो फर्स्ट टाइम आप बिजनेस करना चाहते हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। जैसे वीडियो शूट करना, कंटेंट बनाना, फेसबुक एड्स चलाना, दीज आर नॉट कंफर्टेबल थिंग। लेकिन आप बहुत चीज़ों को, अनकंफर्टेबल चीज़ों को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट। सो विदाउट सेक्रीफाइस नहीं पॉसिबल है। तो त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ें आपको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हैं, अगर आप सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं हैं, आपका लाइफ हमेशा ही नॉर्मल होगा और मीडियोकर होगा। आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। सो आर यू रेडी फॉर सेक्रीफाइस? क्या आप सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं? अगर रेडी नहीं हैं तो इट्स डिफिकल्ट, राइट। तो दैट्स व्हाट आई यू कैन लर्न, कि कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे त्याग करते हैं। और लाइफ में बहुत चीज़ें आपको त्याग करने पड़ते हैं, कुछ अच्छा पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, ओके। एंड नंबर 4 here, which you can learn from his character, from his movie, which is very, very important in life, is vision. क्या? विजन। अगर आप उनका कैरेक्टर देखते हैं लास्ट में कैप्चर होने के बाद, और जब जब उनको कैप्चर कर लेता है, उसको इतना, आई मीन, हद से बाहर, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उनको इतना कोई इंसान, एक इंसान को टॉर्चर कर सकता है, राइट। नाखून निकाल लेते हैं, नमक लगाते हैं, आ, क्या बोलते हैं उसको, मसाला डालते हैं,
लॉट ऑफ मतलब टॉर्चर करने का एक सीमा होता है, उस सीमा के बाहर आदमी जाके उसको टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी वो टूटता नहीं है इंसान, वो झुकता नहीं है इंसान, वो ब्रेक नहीं होता है इंसान। यू नो वाई? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है एक स्ट्रॉन्ग विजन। जब इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन मिल जाता है कि नहीं मुझे ये काम करना है बिकॉज ये मेरा विजन है, वो इंसान दैट बिकम अ डिफरेंट पर्सन। जैसे इनको इनका विजन क्या था? स्वराज, जो छत्रपति शिवाजी ने उनको जो कैरी कर रहे थे, राइट? ट्रेडिशन था कि कैरी करना है। अब उनके बाद का जो जनरेशन था, संभाजी महाराज के बाद भी उनका भी एक स्ट्रॉन्ग विजन था, स्वराज, स्वराज। तो जब तक एक इंसान के पास विजन नहीं होता, वो इंसान चेंज नहीं होता है। सिमिलरली इन योर बिजनेस, आपको कोई बिजनेस बिल्ड करना, आपके पास विजन क्या है? आप क्यों करना चाहते हो? अपने लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, जो भी वॉट एवर डूइंग राइट नाउ, क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन है? क्या आप एक विजन के अनुसार काम कर रहे हो, या फिर जस्ट यू आर लिविंग अ मेडियोकर लाइफ? जस्ट लाइफ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पता ही नहीं है क्यों चल रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बस आई एम जस्ट डूइंग इन द फ्लो, बस फ्लो में काम किए जा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, आपको करना क्या है, आप बहुत ही इजीली टूट जाओगे, समझौता कर लोगे, कंप्रोमाइज कर लोगे, और आपको लाइफ एक सर्टेन लिमिट में, एक मीडियोकर लाइफ में आप फंस जाओगे। तो आपको ये सीखना चाहिए उनके कैरेक्टर से, इस कहानी से, इस हिस्ट्री से। बिल्ड अ विजन। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होना ही चाहिए। अगर विजन नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो इन लाइफ, आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। सो विदाउट विजन इज लाइक अ शूटिंग एरो इन द डार्क, राइट? सो विजन बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। एंड लास्ट वन, जो हर एक बंदे को सीखना चाहिए, जो मैं ऐड करना चाहता हूं, अ वॉरियर, वॉरियर माइंडसेट। देखो लाइफ में एक एटीट्यूड है, आपके पास विजन है, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट? लेकिन जो एक एटीट्यूड होता है, वॉर, आई एम वॉरियर, आई एम फाइटर, आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर, ये माइंडसेट इंस्टॉल करना माइंड में इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका जो माइंडसेट है, ये आपको मोटिवेट करेगा। आपके पास विजन है, बट आपके पास माइंडसेट भी होना बहुत ही जरूरी है। तो एक वॉरियर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। लाइफ में आप ऐसे एज्यूम करो, आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस, वॉट एवर, जस्ट थिंक अबाउट यू आर एट वॉर। जस्ट टेल योर सेल्फ कि आई एम एट वॉर, मुझे जो अचीव करना है, मैं एक वॉर लड़ रहा हूँ, आई एम फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट माई एनिमी। एंड हु इज योर एनिमी? यू हैव टू आइडेंटिफाई, जो मैंने फर्स्ट में बोला था, राइट? अपने एनिमी को आइडेंटिफाई करो कि हु इज माई एनिमी, माई बैड हैबिट, मीडियोकर लाइफ, स्ट्रगल, ओके, दिस ऑल योर बैड हैबिट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। आप उसके अगेंस्ट वॉर करना है, तो माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो उनके लाइफ से, कैरेक्टर से। और थिंक अबाउट, एक जो महान योद्धा होता है, जो वॉरियर होता है, राइट? उनके लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बिकॉज वो पर्सन डिफरेंट होता है, इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। तो अगर आपको लाइफ में अब नॉर्मल करना है, लाइफ में आपको डिफरेंट करना है, तो आपको डिफरेंट सोचना भी पड़ेगा, डिफरेंट काम भी करने पड़ेंगे, डिफरेंट एटीट्यूड होनी चाहिए, एंड यू हैव टू बिकम अ वॉरियर। So tell yourself, I am a warrior. In my life, I am a warrior. Okay? तो अगर ये आप एटीट्यूड बिल्ड करते हो, यू कैन गो टू एनी माइल, यू कैन गो टू एनी लेवल इन योर लाइफ। सो दिस इज वॉट यू कैन लर्न। तो ये मूवी आप जरूर देखो। ओके? अगर आपने देखा नहीं है तो गो टू मूवी हॉल, ओके, सिनेमा हॉल, एंड वॉच दिस मूवी। एंड उनके कैरेक्टर से ये सब सीखो आप, कि कैसे अपने उन चीज़ों को कैसे अपने पर्सनल लाइफ में, अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे उनको अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे मॉडल कर सकते हो, राइट?
So this is what the purpose of this video, to share my key learning कि मैंने क्या सीखा, और ये बहुत important है for building a strong life. Okay, so this is all in this video. I hope it was you find something good, interesting learning from this video, and the purpose was to share the key learning and become a warrior in your life. Okay, this is Raj signing off. I will come back with more video. Till then, goodbye, take care, keep learning, and become a warrior in your life.